चिकन टिक्का पिज़्ज़ा या बारबेक्यू पिज़्ज़ा तो हम बहुत बार बना चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। इतना मज़ेदार बनता है कि आपने इसको एक बार बना लिया तो बच्चे हमेशा इस पिज़्ज़ा को ही बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए चलते हैं बहुत ही मज़ेदार कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी की तरफ। कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रोज़न कॉर्न ले लिए हैं। कॉर्न को हम चॉपर के अंदर ऐड कर देते हैं। चॉपर जग के अंदर मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है और इसको हम पीस लेते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पे कॉर्न को भी हमने बहुत बारीक पीस लिया है और कॉर्न को पीसने के बाद अब मैं इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा को बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें और पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने ढेर सारा मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ले लिया है। दोनों को मैंने ग्रेट कर लिया था और एक साथ इस तरह से मिला लिया था। तो यहाँ पर ढेर सारा हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ और कॉर्न का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ढेर सारा हरा धनिया। तो हरे धनिया को बारीक कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है और स्पैचुला से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि हरा धनिया, चीज़, कॉर्न और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो कॉर्न का हमारा यहाँ पर मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब एक बाउल के अंदर हमने 1 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ईस्ट ऐड कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करके इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेते हैं। इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉफ्ट आप आटा गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि हमने जो इसमें ईस्ट ऐड किया है वो इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा आपने इसको थ्रो करना है ताकि आटे के अंदर जितने भी बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट आटा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने आटे को गूंद कर तैयार कर लिया है। इसको 2 घंटे के लिए ढककर हम छोड़ देते हैं और 2 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आटा कितना ज़्यादा राइज हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार और नीट कर लेते हैं और नीट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्लेट ले ली है। प्लेट को हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। आपने अगर कभी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ट्राई किया होगा और आपने नोट किया होगा कि उसकी जो ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसके लिए देखिए मैंने नीचे प्लेट के अंदर इसके सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद मैंने इस डो को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है। तो थोड़ा मोटा ही हमने इसको रखना है और उसके बाद देखिए दोबारा से मैं इसके ऊपर सूजी डाल देती हूँ। इस तरह से इसकी नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो अच्छी तरह से भरकर हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ले लिया है। तो मेयोनीज़ भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना कॉर्न वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो भरकर हम इसके ऊपर इस तरह से कॉर्न वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं। अगर आप कभी कॉर्न और चीज़ पराठा बनाएं तो इसी मिक्सचर के साथ बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार आपके कॉर्न चीज़ पराठे बनकर तैयार होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा बना के तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस मिक्सचर को इसके ऊपर अच्छी तरह से भरकर ऐड करके इसको फैला लिया था और इस तरह से देखिए मैंने ऊपर की तरफ इस डो को फोल्ड कर
लिया है और इसके ऊपर दोबारा से हम इस तरह मोज़रेला चीज़ भर के डाल देते हैं। तो जितना ज़्यादा चीज़ होगा उतना ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च, ऑरिगेनो और मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए हैं और इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़े से सफ़ेद तिल, जिससे ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। तो एक पतीली को 15 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर नमक और स्टैंड ऐड कर दिया है। इसके अंदर हमने अपनी बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको मैं 45 मिनट तक बेक कर लेती हूँ। तो 45 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर कलर भी आ चुका है। तो चलिए अब हम इसको गरम गरम सर्व करते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना मज़ेदार हमारा यहाँ पर कॉर्न पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।